हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे और अपने इस यूट्यूब चैनल विनुष टीचिंग में। तो देखिए, आज हम कक्षा 10 की जो है अध्याय 12 चैप्टर का नाम है विद्युत, इसको पढ़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, अध्याय 12 है, विद्युत नाम का चैप्टर। बहुत ही ज़रूरी और मतलब बहुत सी इसमें आपको जानकारी भी मिलेंगी, नई नई चीज़ें, और जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्रम से क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले आवेश। देखिए यहाँ पे आवेश, आवेश परमाणु का मूल कण होता है। जैसे मूल कण क्या होता है? सबसे छोटा कण, वही मूल कण है। और एक प्रकार से आवेश की डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी पदार्थ पर या किसी भी जो है मैटर में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाए कि वो एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने लगे। जैसे ऐसे गुण तो ऐसा ही आएगा, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो वस्तु क्या हो गई है? आवेशित हो गई है। तो उसमें होता क्या है, यही जो मूल कण होते हैं अर्थात आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जैसे जो है मान लीजिए हल्का हल्का बालों में तेल लगा हो तो कंघी करते हैं अगर बालों में, तो उसको अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाया जाएगा, मतलब कंघी को बालों में रगड़ कर, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो आवेशित हो गया है, यानी ये उसके इलेक्ट्रॉन या तो कंघी के इलेक्ट्रॉन बाल में चले गए या बाल के कंघी में चले गए, उसमें कम ज्यादा हो गए। तो अब एक पे धन आवेश हो जाता है और एक पे ऋण आवेश हो जाता है। इसी वजह से लिखा गया है यह दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। समान आवेश, मान लीजिए दो आवेश समान समान क्या करेंगे, जैसे मान लो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, हटा देंगे। जैसे इसको थोड़ा समझने के लिए चुंबक का एग्जांपल ले लेते हैं। चुंबक का यहाँ से विशेष तौर पर मतलब केवल ये समझाने के लिए बताया जा रहा है आपको। जैसे चुंबक को देखा होगा, कभी कभी एक तरफ को ले जाए तो वो भगा देता है, चिपकता नहीं है, लेकिन विपरीत विपरीत कर देते हैं, चिपक जाता है। तो वैसे विपरीत आवेश क्या होगा, ये आकर्षित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मूल आवेश क्या होता है। जैसे कोई वस्तु अगर आवेशित हो गई तो उस पर मिनिमम इतना आवेश तो होगा ही होगा, और यही क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। ठीक। अब एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। अब ये है क्या? Q क्या है? कुल आवेश। जैसे किसी भी वस्तु पर कितना आवेश है टोटल ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला यूज में लाया जाता है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो मैं अभी बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए, तो कितने इधर उधर हुए इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या है? ई तो मूल आवेश है। कहने का मतलब कोई वस्तु अगर आवेशित हो गई तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम आवेश होगा ही होगा। ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये सही मात्रक कूलाम होता है। इसे कैपिटल सी से दर्शा देते हैं शॉर्ट में, बार बार कूलाम ना लिखें तो इसे हम सी से दिखा सकते हैं। अब चलिए इसके आगे हमें पढ़ना है विद्युत धारा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मूल आवेश है ये, या एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही मूल आवेश कहलाता है। विद्युत धारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, मतलब आवेश अगर प्रवाह हो रही है समय के साथ, उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसमें विद्युत धारा बह रही है। तो किसी परिपथ में प्रवाह आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, मतलब आवेश जो है वो समय के साथ प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा को I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से। तो फार्मूला बना I बराबर Q/T। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, या इसी को क्या बोल सकते हैं? कूलाम पर सेकंड। इसका मात्रक कूलाम और ये सेकंड, तो इसको हम कूलाम प्रति सेकंड, देखिए ऐसे बोलेंगे, कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है इसका मात्रक, या एम्पियर। एम्पियर को शॉर्ट में A से लिख दिया जाता है। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। जैसे कहते हैं मतलब ये है कि विद्युत धारा को मेजर किससे करेंगे? तो हम मेजर करेंगे किससे? एमीटर। एक युक्ति होती है एमीटर, जिससे इसको मेजर किया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब ये क्रम कैसे होता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ये हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसके बारे में। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। जैसे मान लो एक सर्किट बनाई जाए, मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, बैटरी लगा दी। बैटरी का एक सिरा धन होता है, एक ऋण होता है। यहाँ पे हम ले जा करके एक बल्ब लगा दिए। अब ये बल्ब जला।
अब यहाँ से जो विद्युत धारा बहती है वो धन सिरे से निकल करके ये मतलब इधर से निकलेगी और इधर को जाएगी, कौन, धारा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा इसके विपरीत होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो बहता है वो इधर से इधर की ओर चलेगा और धारा इधर से इधर की ओर चलेगी। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से होता है तो जो है धारा का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर ही हमेशा होता है। एक एम्पियर की परिभाषा में लिखनी है। एक एम्पियर क्या होता है, कभी कभी डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है। यदि परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। जैसे देखो यहाँ पे आओ, इससे समझते हैं। I बराबर Q/T लिखा हुआ है। Q का मान 1 कर दें और समय का भी मान 1 कर दें तो 1/1 1 ही एम्पियर तो आया। अर्थात यदि परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, 1 एम्पियर बोली जाएगी। विभवांतर, देखिए इसमें विभवांतर भी पढ़ना होगा। विभव होता है और विभवांतर। तो देखिए यहाँ विभवांतर हमने लिख दिया हुआ है, विभव समझिए क्या होता है। जैसे मान लो ये सर्किट है, विद्युत जो है इसके अंदर विद्युत का गुण है या विद्युत परिपथ है, विद्युत का क्षेत्र है, तो अनंत से किसी आवेश को इसके अंदर लाया जाए। अनंत वो स्थिति होती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है कि वो है कहाँ, वही है अनंत। तो अनंत से अगर विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसको विभव बोलते हैं या पोटेंशियल बोला जाता है। विभवांतर क्या है, इसी परिपथ के अंदर मान लीजिए एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है आपको, यहां से आवेश को यहां तक। तो एकांक आवेश, 1 कूलाम आवेश को अगर जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो जितना आपको कार्य करना पड़ेगा, भाई यहां से वहां तक लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है आपको कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर को कैपिटल V से लिखा जाता है, कार्य को W से लिखते हैं और आवेश को Q से। तो कार्य, एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। V बराबर W/Q, इसका मात्रक वोल्ट होता है, या फिर W का मतलब कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो जूल और नीचे कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम भी इसका मात्रक हो सकता है। तो आज की इस छोटी जानकारी में जो है थोड़ा थोड़ा आपने बेसिक समझा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।